Hello and welcome you all in ACB Science Academy. आज हम लोग इस क्लास में चर्चा करेंगे सेल और सेल के स्ट्रक्चर का। व्हाट इज सेल? तो सेल को जानने के लिए सबसे पहले आपको मैं बतला दूं दो ब्रांच, वन इज सेल बायोलॉजी and the second one is cytology. Cell biology is the branch of biology which deals with the study about chemical composition, structure, function, life cycle, as well as abnormalities, pathological changes which occur inside the cell, and what is the relation of cell with respect to environment. मतलब यहां पर सेल के कंपोजिशन से लेकर उसके होने वाले, उसके अंदर होने वाले पैथोलॉजिकल चेंज तक की बात करेंगे तो डेट इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी. दैट इज द ऑल एस्पेक्ट ऑफ सेल is studied in cell biology. Second one is cytology. Cytology has been derived from Greek word cytos plus logos. Cytos, that is cell, and logos, which means to study. A study about cell is called cytology. तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे about cell. तो ये सेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर सेल नहीं होता तो हम नहीं होते, आप नहीं होते, कोई प्लांट नहीं होता, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होता. तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेल. फर्स्ट ऑफ ऑल, यू ऑल आर वेलकम टू द सेल, दैट इज यूनिट ऑफ लाइफ. दिस वन इज ब्यूटीफुल सेल. हम सभी लोग इसी सेल के तो बने हुए हैं. तो आज हम लोग सफर करेंगे इस सेल की दुनिया का और इस सेल का हर एक एक बात ढंग से चर्चा करेंगे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में और यूनिवर्सिटीज एग्जामिनेशंस में बहुत ज्यादा काम आएगा. Now, in this topic, we will talk about first, what is cell, what is cell theory, classification of cell, prokaryotic cell, characteristic features of prokaryotic cell, cell envelope and cytoplasm. इतने टॉपिक का चर्चा आज हम लोग अपने इस क्लास में करेंगे. ओके, सेल. सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. सेल है क्या? इट इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. इट मीन्स every living organism is made up of cell or cells. Unicellular organism है, it means that organism is made up of one cell. And multicellular है, it means the organism is made up of many cells. Okay? Now, it is independent in existence and it performs some essential functions of life. Not only some function, but all functions of life. Okay? सेल थ्योरी. देखिए, ये हम लोग बात करने जा रहे हैं अबाउट सेल थ्योरी. तो देखिए, ये जो सेल थ्योरी है इसमें फर्स्ट रॉबर्ट हुक, बिल्कुल ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा हूं. रॉबर्ट हुक in 1665 who first invented microscope and observed
several teeny objects in that माइक्रोस्कोप, मतलब उन्होंने एक माइक्रोस्कोप इन्वेंट किया और उसमें बहुत सारे छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स का मैग्निफाइड स्ट्रक्चर देखा. ओके, तो रॉबर्ट हुक ही ऑब्जर्व्ड डेड कॉर्क सेल एंड क्वाइंड द टर्म सेल. एक्चुअली रॉबर्ट हुक, इन्होंने डेड कॉर्क का पतला पतला स्लाइस सेक्शन काटा और उस पतले से सेक्शन को उन्होंने माइक्रोस्कोप में रखकर देखा, तो देखने पर उनको क्या दिखा? A honeycomb like structure. That honeycomb like structure having several hollow compartments, and he named those hollow compartments as cellula, and that cellula means cell. Okay, now A.V. Leeuwenhoek, इन्होंने 1674 में लिविंग सेल्स का स्टडी किया, एनिमल सेल्स का स्टडी किया. ओके, रॉबर्ट हुक स्टडीड प्लांट सेल, दैट सेल वाज डेड, एंड ल्यूवेनहुक स्टडीड लिविंग सेल, दैट सेल वाज एनिमल सेल. ओके, नाउ रॉबर्ट ब्राउन, in 1831 Robert Brown discovered the nucleus, and that nucleus contains the genetic material that regulates all the functions of cell. That's why this nucleus is called brain of the cell. Now Sleden and Swan, फर्स्ट सिलीडन इन 1838, इन्होंने ऑब्जर्व किया प्लांट सेल को और उन्होंने कहा कि एवरी प्लांट्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, दो सेल्स गेट ऑर्गेनाइज्ड एंड फॉर्म टिश्यू. स्वान इन 1839 he studied animal cell, okay, and he studied plasma membrane and of that cell, and he also concluded that every living organism is made up of cell. Both Sleden and Swan, इन दोनों ने मिल करके एक थ्योरी दिया, that is called cell theory. And Rudolf Virchow in 1855 इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि हर नया सेल पुराने सेल से आया है, पहले वाले सेल से आया है. ओमनी सेलुला ई सेलुला, इन्होंने सेल लिनिएज का कॉन्सेप्ट दिया कि हर पुराने सेल के डिवीजन से न्यू सेल का ओरिजिन हुआ है. चलिए, तो बात कर रहे थे सेल थ्योरी का. सेल थ्योरी, that is Sleden and Swan, who identified the key difference between two cells, that is इन्होंने प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों ही के फंडामेंटल स्ट्रक्चर का स्टडी किया. ओके, नेक्स्ट, नाउ दिस सेल थ्योरी, ये सेल थ्योरी कहता क्या है? सेल थ्योरी कहता है कि सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ. इट मीन्स एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल और सेल्स. सेकेंड, सेल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. इसका क्या मतलब है? मतलब सेल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. द फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज द फंक्शन ऑफ सेल. अगर हमारा बॉडी काम कर रहा है, आपका बॉडी काम कर रहा है, तो ये बॉडी काम नहीं कर रहा है, ये इसलिए काम कर रहा है कि हमारे बॉडी का सेल काम कर रहा है. मींस द फंक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज द फंक्शन ऑफ सेल. नेक्स्ट पॉइंट में इन्होंने कहा कि द केमिकल कंपोजिशन ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द सेल इज अलाइक एंड एवरी
new cell has come from pre-existing cell. Okay. Now, cell theory. Three basic principles of cell theory. First one, all living organisms are composed of cell and cell products. Okay. Second, all the cells arise from pre-existing cell. Third, the activities of an organism are the outcome of sum total of activities and interaction of its constituent cells. Okay. Now, exception of cell theory is virus. वायरस आपका सेल थ्योरी का एक्सेप्शन है. दैट इज वायरस इज नॉट अ कंप्लीट सेल. Virus is basically made up of proteinous membrane and nucleic acid. There is no protoplasm in virus. अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट. स्मॉलेस्ट सेल is mycoplasma, that is pleuro pneumonia like organism. Largest cell is ostrich egg and the longest cell is the nerve cell of giant squid. Giant squid का जो nerve cell है वो longest cell है. Now classification of cell. First, based on shape. शेप के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो शेप के अकॉर्डिंग सेल डिफरेंट टाइप्स का होता है. द फर्स्ट वन इज डिस्क शेप लाइक आरबीसी. ओके, आरबीसी इज डिस्क शेप. पॉलीगोनल सेल इज ए स्किन सेल, स्क्वामस सेल्स. थ्रेड लाइक सेल दैट इज न्यूरॉन. columnar cells which are present in the wall of intestine, cuboidal cells which are present in the duct of salivary gland and somewhere else. Irregular cell that is present in amoeba, amoeboid cells that is WBCs, round and oval cells that is mesophyll, elongated cell that is tracheids. These are the types of cells based upon the shape of cell. Okay. Next, based upon size. Size के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो वायरस का सेल बहुत छोटा 0.02 माइक्रोन टू 0.2 माइक्रोन मीटर होता है. प्रोकैरियोटिक सेल like mycoplasma, bacteria, these are very smaller cells. Animal and plant cells that is 10 to 20 micron meter. Okay. Now, classification of organism. Organism के classification की बात करते हैं तो first based on the number of cells के basis पर बात करेंगे तो उस condition में first one is unicellular organism. This unicellular organism, it is made up of single cell. ये एक सेल का बना हुआ है और यही सिंगल सेल टोटल फंक्शन को परफॉर्म करेगा, न्यूट्रिशन से लेकर ग्रोथ से लेकर डिवीजन तक. ओके, लाइक इन बैक्टीरिया, अमीबा, यीस्ट एक्सेट्रा. ओके. सेकेंड वन इज मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म. This multicellular organism, it is made up of many cells. ये बहुत सारे सेल्स के बने होंगे और यहाँ पर स्पेशलाइज्ड सेल्स प्रेजेंट होता है. अलग अलग सेल अलग अलग काम करेगा. मल्टी सेलुलर है तो ऑर्गेनिज्म के सेल में डिवीजन ऑफ लेबर होगा. फंक्शन के अकॉर्डिंग उसका क्लासिफिकेशन होगा. अलग अलग सेल अलग अलग टाइप का फंक्शन को परफॉर्म करेगा. ओके. Prokaryotic cell. Now, based on the organization of genetic material. अब इसमें बात करेंगे. एक है prokaryotic cell. What is prokaryotic cell? एक ऐसा सेल जिसमें डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होगा, मेम्ब्रेन से घिरा हुआ न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट है. प्रो मीन्स प्रिमिटिव एंड कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, मीन्स ऐसा न्यूक्लियस जो
ट्रू न्यूक्लियस नहीं हो, प्रिमिटिव न्यूक्लियस हो, मींस एक ऐसा साइट जहां पर मैक्सिमम अमाउंट में क्रोमैटिन मटेरियल स्टोर्ड होता है, तो उस जगह को कहते हैं न्यूक्लियोइड। द प्रोकैरियोटिक सेल वैसा सेल है जिसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड कोई स्ट्रक्चर, कोई सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं होता है। ओके, एंड द सेकेंड वन इज यूकैरियोटिक सेल। इट इज यू मीन्स ट्रू, यू means true, and carry on, that is which means nucleus। तो ऐसा सेल जिसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट है, that is called true nucleus, and that eukaryotic cell have membrane bounded cell organelles, either single membranous or डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स। एक टाइप और होता है मेसोकैरियोटिक सेल। दैट मेसोकैरियोटिक सेल इज सच टाइप ऑफ सेल which have intermediate properties between prokaryotic cell and eukaryotic cell। okay, now prokaryotic cell बात कर रहे हैं प्रोकैरियोटिक सेल का। तो इसका जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है वो क्या है, तो यहां मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स एब्सेंट होगा, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट है, गोल्जी बॉडी क्या है, एब्सेंट है, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबडीज, वैक्यूल, ऑल आर एब्सेंट। अभी जस्ट बतलाया कि प्रोकैरियोटिक सेल वैसे सेल को कहते हैं जिसमें कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स नहीं होता है, बट इट हैज राइबोसोम ऑफ स्मॉलर साइज, दैट इज 70s टाइप राइबोसोम इज प्रेजेंट। दिस राइबोसोम इज ए मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, इसमें कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है, ये बेसिकली बना हुआ है आरएनए और प्रोटीन का। Now it is represented by the bacteria, Pleuropneumonia-like organism, blue-green algae, mycoplasma, etc. These are the prokaryotic cells. These cells are generally smaller in size and multiply more rapidly than eukaryotic cell। इस सेल का जो रेट ऑफ सेल डिवीजन है कंपैरेटिवली फास्ट है यूकैरियोट से। ओके, नाउ सेल वॉल इज सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन एक्सेप्ट इन माइकोप्लाज्मा। ओके, हियर नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, मींस जेनेटिक मटेरियल इज नेकेड। ये किसी मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर में न्यूक्लियस में प्रेजेंट नहीं होता है, एंड यहां जो क्रोमैटिन मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होगा। ओके, दिस मे बी हैविंग स्मॉल सर्कुलर नेकेड डीएनए। यहां पर जो डीएनए प्रेजेंट होता है वो सर्कुलर नेकेड डीएनए प्रेजेंट होता है। ओके, and it is antibiotic resistant। okay, now cell envelope की बात करेंगे। तो cell envelope it consists of complex 3-layered structure। जो प्रोकैरियोटिक सेल का सेल इन्वेलप है वो बेसिकली 3 लेयर का बना हुआ होता है। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड ग्लाइकोकैलिक्स which is outer layer, second one is cell wall which is middle layer, and the third one is cell membrane which is inner layer। this one is prokaryotic cell। इस प्रोकैरियोटिक सेल को देखें तो जो सबसे बाहरी लेयर है this one is glycocalyx। okay, this middle layer is cell wall and this innermost layer
is cell membrane, and inside protoplasm chromatin materials are present. Okay, ये जो तीन लेयर है, तीनों ही लेयर का अपना डिस्टिंक्ट फंक्शन है, अलग अलग काम को ये परफॉर्म करेगा. अब देखो, पहला ग्लाइकोकैलिक्स, which is outermost layer. It is outermost layer of cell envelope. Okay, it has coating of mucus or polysaccharide मैक्रोमोलेक्यूल्स. इसके ऊपर जो लेयर है वो म्यूकस लेयर या फिर पॉलीसैकेराइड का बना हुआ स्ट्रक्चर होगा, जो अपने होस्ट से, किसी सबस्ट्रेटम से चिपकने में मदद करेगा. किसे मदद करेगा? चिपकने में मदद करेगा. एंड द कंपोजिशन इज कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन. ओके, नो प्रॉब्लम. नाउ this glycocalyx is further, it may be simple layer or capsule. It is loose seated structure. Okay, it protects from loss of water. Okay, now capsule, ये thick होता है, tough layer होगा, that provides the sticky character to the cell, and ये क्या करता है? तो इम्यूनिटी में भी मदद करता है, उस सेल को इम्यून प्रोवाइड करता है, किसी दूसरे के इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन में भी मदद करता है. ओके, सेकेंड लेयर इज सेल वॉल. इस सेल इन्वेलप का जो सेकेंड मिडिल लेयर है, दैट इज सेल वॉल. ये मिडिल लेयर है. ओके, ये क्या करता है? तो सेल को शेप प्रोवाइड करता है, उसको पर्टिकुलर स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है. ओके, इट इज रिजिड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मैक्रोमोलेक्यूल कॉल्ड पेप्टाइडोग्लाइकन. ओके, एंड polymer of N-acetyl glucosamine as well as N-acetyl muramic acid. These are the composition of this one. The number of antibiotics like penicillin inhibit the cross-linking of peptidoglycan strand. Therefore, the cell undergoes lysis. ये टूट जाएगा in presence of these antibiotics. Okay, now ग्राम स्टेनिंग की बात करेंगे. ये स्पेशल टेक्निक है जिस बेसिस पर बैक्टीरिया को दो कैटेगरी में बांट दिया गया, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव. ओके, हैंस क्रिस्टियन, इन्होंने टेक्निक डेवलप किया स्टेनिंग का. जो बैक्टीरिया स्टेन्ड हो रहा था उसको कह दिया गया ग्राम पॉजिटिव, और जो स्टेन्ड नहीं हो पाया दैट इज कॉल्ड ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया. ओके, अब देखिए यहां बात कर रहे हैं, ये देखा गया पर्पल कलर, ठीक है. एक्चुअली इसको जो स्टेन किया गया, तो स्टेन करने पर जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, अलग अलग केमिकल से जब स्टेन किया गया, यहां पर दिख रहा है कि स्टेन इज वायलेट एंड ग्राम निगेटिव विच इज पिंकिश इन कलर. ओके, gram positive bacteria have thick cell wall which is made up of peptidoglycan, and it is stained by purple by crystal violet. ये वायलेट कलर से स्टेन्ड होता है, इसलिए ये
वायलेट कलर शो करता है। एंड ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया हैव थिनर लेयर, इसका जो मेम्ब्रेन है वो थिन है, एंड इट इज स्टेन्ड बाय द पर्पल एंड color, that is which contains pinkish staining property. Next one, बात करेंगे ग्राम स्टेनिंग का। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव दो वैरायटी में जो बैक्टीरिया को बांटे हैं। यहां क्या है, सेल वॉल सिंगल लेयर प्रेजेंट है और स्मूथ है। ओके, यहां क्या है, सेल वॉल इज डबल लेयर्ड and that is wavy. Okay, it has larger thick amount of peptidoglycan and it has less and thin amount of peptidoglycan. It take up the gram stain and it does not take up the gram stain. Okay, ये स्टेन पकड़ता है और ये स्टेन को नहीं पकड़ता है। That's why it is called gram positive and this one is called gram negative bacteria. Okay, now flagella. अब यहां पर देखिए ये क्या है, it is filamentous extension. ये धागे की जैसा स्ट्रक्चर जो निकला हुआ है, यही जो देख रहे हैं ये आपका सेल बॉडी है कोई बैक्टीरिया का। उसके बेसल बॉडी से इलोंगेटेड स्ट्रक्चर निकल गया, उसी को क्या कहते हैं, फिलामेंट। द फिलामेंट दैट इज फ्लैजेला और सीलिया व्हिच ओरिजिनेट फ्रॉम द बेसल बॉडी। ओके, इसका क्या काम है, इट हेल्प्स इन मोटिलिटी, ये मूवमेंट में मदद करता है। एंड फ्लैजेलम इज कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट्स, दैट इज filament, hook and basal body. Okay, the filament is longest portion of the structure which is extended out towards cell. Okay, it is a hollow rigid cylindrical structure which is made up of protein. That special protein is called flagellin and basal body is a rod-like structure which consists of some rings. Okay, now organism is motile, that is flagella is present. Non-motile which can't move means flagella is absent. Okay, इतना में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट वन, अब बात करेंगे तीसरा पॉइंट, दैट इज सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन व्हिच इज इनर मोस्ट लेयर। इट इज इनर मोस्ट लेयर ऑफ इनवेलप, इट इज selectively permeable membrane and it is similar structurally to eukaryotes membrane. And it is basically made up of phospholipid bilayer membrane proteins and some carbohydrate. जिस तरीके से एनिमल सेल में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका जो केमिकल कंपोजिशन है, उसी टाइप से प्रोकैरियोट में भी जो इनर मोस्ट लेयर है सेल इनवेलप का वो बना हुआ है सेम कंपोजिशन का। ओके, मींस बेसिकली ग्लाइकोप्रोटीन, phosphoprotein, phospholipid, some carbohydrate. Okay, protein, lipid and carbohydrate. Now, mesosome. यहां प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक फोल्डिंग है। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें एक फोल्डिंग प्रेजेंट है, दैट फोल्डिंग इज कॉल्ड mesosome. It is a special membranous structure which are extensions of plasma membrane present in cell and it form vesicle, tubules and lamellae. इसका फंक्शन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन को परफॉर्म करता है। फर्स्ट वन इज सेल वॉल फॉर्मेशन,
Second one is replication of DNA and the distribution to daughter cells. Cell division में भी ये क्या करता है? मदद करता है. It also helps in respiration, secretion process, and to increase the surface area of plasma membrane as well as enzymatic content. Okay? It is found in gram positive bacteria. ये किस में मिलेगा? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में. मतलब सेल मेम्ब्रेन का ही जो एक्सटेंशन है, फोल्डिंग है, उसी फोल्डिंग को क्या कह दिए? मेसोसोम. और मेसोसोम बहुत सारा इंपॉर्टेंट फंक्शन को परफॉर्म करता है प्रोकैरियोटिक सेल में. ओके, नाउ क्रोमैटोफोर्स, membranous extension into cytoplasm which contains pigment that is called chromatophores, and it is found in photosynthetic prokaryotes like cyanobacteria, nostoc, है ना, and the purple bacteria. मतलब ये क्या करता है? तो लाइट एब्सॉर्बिंग पिगमेंट रखता है, फोटोसिंथेसिस में मदद करता है बेसिकली. नाउ पिलाई, ये कोई रोल प्ले नहीं करता है उस सेल के मोटिलिटी में, मूवमेंट में. ये है क्या? इट इज इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो कि स्पेशल प्रोटीन का बना हुआ है. दैट प्रोटीन इज कॉल्ड पिलीन एंड ट्रू पिलाई आर फाउंड इन ग्राम negative bacteria. Okay, and it helps in conjugation. जब बैक्टीरिया एक दूसरे से अटैच करता है तो उसमें ये मदद करता है. ओके, देखिए ये फर्स्ट बैक्टीरिया, दिस वन इज सेकेंड बैक्टीरिया, अटैच्ड हुआ एक स्ट्रक्चर से, दैट इज कॉल्ड सेक्स पिलाई. ओके, नाउ फिम्बरी. फिम्बरी ये भी मूवमेंट में मदद नहीं करेगा. ये है क्या? ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है. दीज आर ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, फाइन फाइन स्ट्रक्चर प्रेजेंट है. ओके, इन सम बैक्टीरिया इट इज नोन टू हेल्प इन अटैचमेंट. ये होस्ट टिश्यू से, सबस्ट्रेटम से अटैच करने में मदद करता है. Now, cytoplasm. What is cytoplasm? The jelly-like semi-fluid inside the cell which have different biochemical reaction site. मतलब ये ऐसा साइट है जिसमें सेल का बहुत सारा बायोकेमिकल रिएक्शन होगा. ओके, it consists of enzymes, nutrients, gases, plasmid, nucleoid, storage bodies, and other cell structures. Okay, now the membrane bound organelles like mitochondria, Golgi body, chloroplast, lysosome, these all are absent in प्रोटोप्लाज्म, दैट इज साइटोप्लाज्म ऑफ बैक्टीरिया. मीन्स कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट नहीं होगा. ओके, राइबोसोम प्रेजेंट है. तो राइबोसोम बेसिकली किसका बना हुआ है? तो आरएनए और प्रोटीन का, राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन का, आरआरएनए एंड प्रोटीन. ओके, एंड इट इज ए मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर which is of 70S type. Okay, now this ribosome consists of two subunits. One is a smaller unit, another is larger unit. ये दो यूनिट का बना होगा. A smaller unit is made up of 30S type and the larger is of 50S type. तो 30 एंड 50 होता तो 80 है, लेकिन ये जो फिटिंग होता है जिसमें इसका मेजरमेंट 70S टाइप लिया गया, S फॉर सेवेड वर्ग यूनिट,
which explains about the sedimentation coefficient of ribosome. Now, site of protein synthesis. Cytoplasmic ribosome synthesize protein, okay, which remain inside the cell, and ribosome of plasma membrane make protein and are transported out. Several ribosomes get attached to messenger RNA. क्या होता है ना कि स्मॉलर यूनिट लार्जर यूनिट अभी फ्री घूम रहा है. जब प्रोटीन सिंथेसिस का काम होगा तो उस टाइम मैसेंजर आरएनए से ये दोनों ही यूनिट आकर के बाइंड करेगा और एक स्ट्रक्चर बनाएगा. दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड पॉलीसोम और पॉलीराइबोसोम. ओके, ये देखिए, दिस वन इज मैसेंजर आरएनए. ये क्या है? एमआरएनए है, और इस एमआरएनए से बहुत सारा राइबोसोम्स आकर के अटैच्ड हो गया, और अटैच होने के बाद यही क्या बना दिया? पॉलीसोम, या फिर इसी को कहते हैं पॉलीराइबोसोम. ओके, नाउ inclusion bodies. It is present in cytoplasm which move freely. It is a non-membranous structure and it acts as a storehouse material like phosphate granules, cyanophycine granule and glycogen granule. सिंगल लेयर स्ट्रक्चर है, नॉन यूनिट मेम्ब्रेनस है, जिसका थिकनेस लगभग 2 to 4 नैनोमीटर होता है. ओके, एग्जाम्पल में जैसे पॉलीबीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट ग्रेन्यूल एंड द सल्फर ग्रेन्यूल एज वेल एज गैस वैक्यूल. गैस वैक्यूल इज फाउंड इन ब्लू ग्रीन algae, purple and green photosynthetic bacteria also. And this one is nucleoid. What is nucleoid? That nucleoid is the smaller region inside the cytoplasm of prokaryotic cell where maximum amount of chromatin material is present. Okay, it has no well-defined nucleus and presence of nuclei, that is dense area in the cell which contains genetic मटेरियल. ओके, तो आज के क्लास में इतना ही बात करेंगे. नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे अबाउट यूकैरियोटिक सेल. आप लोगों को ये क्लास कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बतलाएंगे, और जो मेरे चैनल पे एसीपी साइंस एकेडमी पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें. इसलिए प्रेस करें कि जब भी मैं न्यू क्लास का कोई भी नोटिस डालूं तो वो नोटिफिकेशन पहले आप तक पहुंच जाए. मैक्सिमम लाइक एंड शेयर करें. थैंक यू वेरी मच.